हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं एक मास्टर लेआउट। अब मास्टर लेआउट क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे home.blade.php करके हमने एक फाइल क्रिएट की हुई है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेरा हेडर है या फिर इसके अंदर जो फूटर रहेगा वो मुझे कॉमन रखना है। एंड मेरी जो सीएसएस लोड हो रही है वो भी मुझे कॉमन रखनी है, और सेंटर के कंटेंट पार्ट को मुझे चेंज करवाना है। तो हर बार मुझे ये सारे कोड को नहीं लिखना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ मेरा मास्टर लेआउट। अब मास्टर लेआउट किस तरीके से क्रिएट करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए दो तीन सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि मुझे याद रखनी होगी यहाँ पे। जब भी मैं मास्टर लेआउट क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपके आपके व्यू फोल्डर के अंदर चले जाना और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर को आप नाम दे दीजिए पार्शियल्स। ओके। सो नाउ अब ये क्या है, पार्शियल्स क्या है, तो पार्शियल्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, पार्शियल्स के अंदर जो भी मेरी हेडर या फुटर की फाइल है, यानी कि जो कॉमन फाइल आने वाली है वो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। जैसे कि मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ header.blade.php। कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं मेरा हेडर पार्ट क्रिएट करने वाला हूँ। एंड सी अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ एंड टेक्स्ट हाइफन। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक इंडिगो 700। एंड देन उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, H1 के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज माई हेडर। कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमारा एक हेडर पार्ट अभी के लिए क्रिएट कर दिया। सी दिस इज बेसिकली हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं वही देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम वे एक फुटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे फुटर डॉट ब्लेड डॉट एच टी एम एल सॉरी पीएचपी में क्रिएट कर देता हूँ, तो ये मेरा ब्लेड टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। एंड नाउ वंस इट इज डन, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ मेरा फुटर। फुटर के अंदर अगेन आप क्लास देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर। मैंने दे दिया है, उसका क्लास मैंने दे दिया यहाँ पे। साथ में मैं कर देता हूँ H1 या फिर H3 में यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड चलिए यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, मैं यहाँ पे H3 लेके माई फुटर सेक्शन अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे मेरा फुटर बन चुका है, मेरा हेडर बन चुका है, दो चीजें मैं क्रिएट कर चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सो व्हाट आई वांट नाउ, मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक कॉमन सेक्शन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, व्यू के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, नाम उसको दे देता हूँ लेआउट्स। ओके। सो मैंने उसको लेआउट्स नेम दे दिया है। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल को मैं नेम दे देता हूँ app.blade.php। एंड देन उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। नाउ मेरा HTML स्ट्रक्चर अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। HTML स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, टाइटल है। सो टाइटल के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ @ एंड देन मैं यूज करने वाला हूँ यील्ड। अगर आप यहाँ पे यील्ड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। उसका नेम मैं देने वाला हूँ टाइटल। एंड देन उसके बाद कॉमा करके मैं क्या देता हूँ, बाय डिफॉल्ट में दे देता हूँ माई ऐप। ओके। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, आगे जाके इसको हम करने वाले हैं चेंज। ओके। तो ये पहली चीज मैंने यहाँ पे कर ली। देन उसके बाद मेरे पास बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा हेडर। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा @include। ओके। या फिर आप सिंपली यहाँ पे @include कर दीजिए। उसके बाद आपको कहाँ से लाना है, तो आपको लाना है पार्शियल के अंदर से। तो आप यहाँ पे लिखोगे पार्शियल्स डॉट, डॉट का मतलब जो हम फोल्डर के अंदर जाते हैं वो होता है यहाँ पे। सो डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेडर। तो ये पार्सल्स के अंदर से मेरी हेडर फाइल को ले लेगा। चलिए कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे बॉटम पार्ट के अंदर से क्या चाहिए, तो बॉटम पार्ट के अंदर चाहिए मुझे फुटर। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फुटर, एंड पार्सल के अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फुटर। ओके। चलिए तो कुछ इस तरीके से हो गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे चाहिए मेरे मेन कंटेंट। तो यहाँ पे मेरा होने वाला है मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मेन टैग का यूज कर सकते हो। एंड उसके अंदर आप क्या लिखोगे, @yield, यानी कि वापस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ yield। एंड उसके अंदर
अगेन मैं यहाँ पे एक नेम देने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी कंटेंट। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा कंटेंट। तो ये मैंने क्या कर दिया, मेरी एक ऐप फाइल को, कॉमन ऐप फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके, नाउ सी, अभी तक मैंने सिर्फ कॉमन ऐप फाइल को क्रिएट किया है। अब मेरा मेन काम होगा। मेरा मेन काम क्या होने वाला है, तो मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है व्यू के अंदर, जिसका नाम है test.blade.html। चलिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया test.blade.php। हम यहाँ पे html नहीं लेकिन php करेंगे। सो test.blade.php ये मेरी फाइल रहने वाली है। अब इसके अंदर मुझे कॉमन स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे करना है @extend। यानी कि आप इस तरीके से लिखोगे @extend। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो फाइल करना है। यानी कि आपके पास कौन सा है, तो लेआउट्स है, तो आप यहाँ पे लेआउट्स दे दोगे डॉट करके, उसके अंदर जो फाइल है वो यानी कि ऐप। तो आपने कुछ इस तरीके से आपकी फाइल का नेम दे दिया। नाउ अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है सेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे @सेक्शन में लिखूंगा, उसको मैं नेम दूंगा। क्या नेम दे दूंगा मैं, यहाँ पे देखिए सिंगल सेक्शन मैंने क्रिएट किया है, इसको मैं नेम देने वाला हूँ कंटेंट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या नेम दे दिया है, उसको नेम दिया है कंटेंट। एंड अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h1 वेलकम टू न्यू फाइल विथ कॉमन स्ट्रक्चर। हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे आप क्लास देना चाहो तो दे दीजिए, ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए। टैक्स करके मैं कर देता हूँ लाइक 4 एक्सेल, एंड फॉन्ट में कर देता हूँ बोल्ड। टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ लाइक एम्बर कलर में ले लेता हूँ अभी के लिए। सी कलर्स और ये सारी चीजें हम बाद में भी देखने वाले हैं, लेकिन ये कॉमन स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो रहा है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे रूट के ऊपर, और जहां पे मैंने होम को लोड करवाना है वहां पे मैं क्या करता हूँ, मेरे टेस्ट को लोड करवा देता हूँ। अब देखिए मेरी फाइल ऑलरेडी बन के आ चुकी है, तो मैं एक बार चले जाता हूँ यहाँ पे एंड सी। अब मुझे यहाँ पे मेरा हेडर दिख रहा है, मेरा कंटेंट पार्ट भी दिख रहा है, साथ में मुझे दिख रहा है मेरा फुटर सेक्शन, और साथ में देखिए मेरा जो टाइटल है ना, वो एक कॉमन टाइटल जो मेरा माई ऐप वाला टाइटल है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मेरा जो टाइटल है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा @सेक्शन। एंड उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ टाइटल, कॉमा, कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेस्ट पेज। चलिए, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट पेज लिख दिया। अब वापस यहाँ पे आ जाता हूँ एंड इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश, एंड वी विल चेक। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा टेस्ट पेज लिख के आ गया, यानी कि मेरा जो टाइटल है वो भी अब डायनेमिक हो गया है। जो भी मेरा पेज होगा उसी पेज के अकॉर्डिंग में मेरे टाइटल को लोड करवा सकता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी सो गुड। आप इस तरीके से एक कॉमन लेआउट बना लोगे। अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो टेलविन सीएसएस है उसको ऐड करवाना है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड करवाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो कॉमन पेज है वहां पे यानी कि app.blade.php जो है उसके ऊपर मैं कर देता हूँ ऐड। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे एंड इसको कर देता हूँ मैं रिफ्रेश, एंड नाउ सी, अब मुझे मेरी सारी चीजें दिख रही है, जिससे कि दिस इज माय हेडर, मैंने कलर चेंज किया था, वेलकम टू फाइल, माय फुटर सेक्शन जिसको मैंने सेंटर में किया था तो वो भी आ गया। नाउ मुझे यहाँ पे डिफरेंटली मेरी सीएसएस को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब अगर कोई भी मैं पेज क्रिएट करता हूँ, मुझे सेम वे सिर्फ इतनी चीजों को ऐड करवा देना है, बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिक मेरे फाइल्स के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट, इस तरीके से हम एक मास्टर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, और उस मास्टर लेआउट का यूज करके हमारे किसी भी पेज को डिजाइन कर सकते हैं। आने वाले सेशन के अंदर हम यही देखने वाले हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम एक दो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मास्टर लेआउट बनाएंगे और फिर उसका यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने हमारे लारावेल 12 की पूरी सीरीज देखे रखे है, साथ में लारावेल 12 के लास्ट वीडियो के लिंक भी देखे रखे हुए, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।